कदम छोटे छोटे होंगे तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे। तरक्की धीरे धीरे होगी लेकिन तब भी वो तरक्की ही कहलाएगी। नमस्कार, मैं हूं दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी है राघव की। राघव जो कि एक रनर था, वो बहुत ही अच्छा धावक था। वो हर मैराथन में भाग लेता था। शहर में कहीं भी कोई भी मैराथन हो तो वो पीछे नहीं हटता था, वो सब में भाग लेता था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि आज तक वो एक भी मैराथन जीत नहीं पाया था। रास्ते में ही उसकी हिम्मत जवाब दे देती थी। वो दौड़ता था बहुत अच्छा, लेकिन आधे रास्ते में ही जाकर बस वो थक जाता था। इस बार उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मैराथन ज़रूर जीतेगा। उसने बहुत तैयारी की और आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैराथन थी। बस फिर क्या था, राघव ने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते आधे रास्ते पहुंच गया। लेकिन ये क्या, आधे रास्ते में पहुंचते ही उसे जैसे थकान महसूस होने लगी, गला सूखने लगा। पैरों ने जवाब दे दिया कि बस अब नहीं दौड़ सकता। तब राघव ने अपने आप से कहा कि राघव, दौड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, चल तो सकते हो ना, बस चलो। राघव ने फिर चलना शुरू किया। अब राघव चल रहा था, लगातार चल रहा था। चलते चलते वो थक गया और ये क्या, वो गिर गया। राघव ने फिर अपने आप से कहा कि नहीं राघव, तुम ऐसे गिर नहीं सकते। उसने हिम्मत की और वो खड़ा हो गया। उसने सोचा कि मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने ये मैराथन पूरी करनी है। अब वो लड़खड़ा कर चलने लगा। अपने मन में उसने निश्चय किया था कि चाहे लड़खड़ा कर ही मुझे पूरा करना पड़े, लेकिन मैं मैराथन छोड़ूंगा नहीं, पूरा ज़रूर करूंगा। अब वो लड़खड़ा कर चल रहा था। चलते चलते वो फिर गिर गया। और अब क्या, अब तो जैसे ना उसके हाथ पर बिल्कुल ही जम से गए थे, लेकिन वो घिसटने लगा। अब वो घिसट घिसट के अपनी मैराथन पूरी करने लगा। उसने मन में सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे अपनी मैराथन पूरी ही करनी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो लगातार मैराथन में बना रहा। और ये क्या, उसने अपनी मैराथन पूरी ही कर ली। लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया। हाँ, वो मैराथन उसने पूरी की, वो आखिरी नंबर पे ही आया। लेकिन उसकी जो खुशी थी ना, वो किसी विजेता से कम नहीं थी। खुशी इस चीज़ की कि जिस मैराथन को मैं कभी नहीं जीत पाया, आज तक कभी पूरी नहीं कर पाया, आज मैंने उसको पूरा कर लिया। वो अंदर से इतना खुश था कि क्या कोई फर्स्ट आने वाला विनर महसूस करता हुआ, क्योंकि उसने जो खुद से वादा किया था आज उसने उसको निभाया था। जी हाँ, उसने खुद से किया हुआ वादा पूरा किया था और आज उसको ये खुशी थी कि मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मैराथन पूरी की है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करने लग जाते हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं। हमें अपना कंपैरिजन खुद के साथ करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने पिछले दिन से बेहतर हैं कि नहीं। जितना काम हमने पिछले दिन किया था उससे ज़्यादा काम या उससे ज़्यादा हम आज कर पाए। कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, और किसी दिन हम प्रोडक्टिव नहीं होते। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। तरक्की धीरे धीरे ही होगी, लेकिन फिर भी वो तरक्की ही होगी। आपने बिल्कुल निराश नहीं होना कि एक दिन आपका काम बनेगा, एक दिन आपका काम नहीं भी बनेगा, लेकिन आप लगातार सतत प्रयास करते रहिए, अपने काम में लगे रहिए। अपनी लगन से आप अपने काम को बेहतर बनाते रहिए। तो हर दिन सबसे पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आज आप क्या पाना चाहते हैं, आज आप क्या नया करना चाहते हैं। हर दिन को एक नए चैलेंज की तरह लीजिए। जब आप घर से निकले तो मन में ठान के निकलिए कि हमें कल से बेहतर होना है, हमें कल से बेहतर करके दिखाना है। अगर आप घर से ही एनर्जेटिक होकर निकलेंगे तो यकीन मानिए आपका काम दुगना दिखेगा और आपकी एनर्जी आपके काम में दिखेगी। लेकिन अगर आप घर से ही मायूस होकर चलेंगे या आप ये सोचेंगे कि मैं उतना अच्छा नहीं जितना दूसरा है, तो फिर आप घर से ही अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। तो हमेशा हर दिन को नए उत्साह से जिए और नए उत्साह के साथ आगे बढ़िए। फिर आप देखिए आपका काम कैसे चमकेगा। तो हर दिन के लिए शुभकामनाएं। अपने काम में और भी तरक्की कीजिए। अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से कीजिए कि आप अपने आप से और बेहतर कैसे हो सकते हैं। यही मेरी कामना है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली कहानी आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बताइए। मिलती हूँ अगली कहानी में। नमस्कार।